नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जिसके पास एक अलग सा टैलेंट है। जो लोग अब बाहर जा कर के अलग अलग एक्सेंट सीखते हैं, ये बच्चा बिना पैसे खर्च किए हुए एक्सेंट सीख रहा है और उसमें धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। हम लोग इनके बारे में जानते हैं। अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रिधान गुरुंग है। उसके साथ मैं क्लास 3C में पढ़ता हूँ और मैं अभी 8 इयर्स का हूँ। आप हमें बताएं कि आप कौन कौन से एक्सेंट जानते हैं। अमेरिकन, ब्रिटिश, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन। ओके, तो आप हमें इन सभी एक्सेंट के तरीके बताएं, डिफरेंस बताएं इन सभी एक्सेंट के बीच में। Okay, when we started with the American accent, yes, before we started the American accent, in the American accent, every people talk in the fat and girly voice accent because the American is also English, but in the American is accent. Because you can also see that America's people talk in the fat voice and the rolling tongue twisters that we cannot hear. You need to only hear the voice and understand how they are speaking. And for the most of the time, the Americans have the fat voice in so many types of tongue twister. The most of the tongue twisters only have T, S, or else R alphabet, because when we pronounce R in American accent, you only need to do is R, because when we pronounce this word, it's same like that we hear in the Irish accent, but we are not doing the Irish accent, we are doing the American accent. But in the Irish and Australian accent and in the American, we can also see like that when we pronounce R, our tongue rolls upside or downside, left or right, else in the American accent. And in the American accent, I want to make a sentence like this: the boys are playing, the girls are playing with the dolls, the boy is cycling, the boy is cycling to the park. We say like that. क्या आप हमें इसका मतलब हिंदी में बता सकते हैं? जो हमारे दर्शक हैं उनको हिंदी में इसका मतलब बता सकते हैं जो आपने एक्सेंट में बताया है? ठीक है, मैं बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग हिंदी में अगर देखते हैं तो कि अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन एक इंग्लिश ही है। हाँ, अमेरिकन हुआ, ब्रिटिश हुआ और भी बाकी के जितने भी एक्सेंट और लैंग्वेजेस है वो सब कुछ इंग्लिश में ही आते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये बात की है कि उन लोगों के बोलने के तरीके कैसे होते हैं। बोलने के तरीके, आरपी भी कोई एक्सेंट नहीं है, बस उसको एक्सेंट में ऐड किया गया है क्योंकि उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उसको भी एक्सेंट में ऐड किया गया है। लेकिन अगर हम लोग जो एक्सेंट में जो बोलते हैं तो एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका होता है। यहाँ पर नेपालियों को देखिए, नेपालियों और हिंदू लोगों को देखिए कि वो लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं, उसी को एक्सेंट बोलते हैं, मतलब बोलने का तरीका। उससे बाकी का जैसे डच के बच्चे लोग जो होते हैं, डचेस और फिलीपींस के बच्चे, उन बच्चों को अगर हम लोग देखते तो उन लोगों के इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है। और भी बाकी के जितने भी टाइप के देश में बच्चे लोग हैं उन लोगों के बोलने के जो तरीका जो होते हैं उन्हीं को एक्सेंट बोलते हैं। उससे लैंग्वेज जो होता है तो लैंग्वेज में तो वही नेपाली, हिंदी, हरियाणी, भोजपुरी, बिहारी या फिर डच, फिलिपिनो, वाइटनाम्स, कैरेटोनेंस, ये और उसके और भी बहुत सारे टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं जैसे पुर्तगीज, स्पेनिश, रशियन। लेकिन जो हम लोगों का जो एक्सेंट मतलब होता है कि प्रोनाउंसिएशन, वर्ब्स और बोलने का तरीका। उसके साथ अमेरिकन में अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो अमेरिकन में अगर जो लोग अगर बोलते हैं तो वो इंग्लिश ही एक्सेंट है। बस प्रॉब्लम ये बात की है कि उसमें जो है ना वो वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी मोटी वॉइस में होती है। बाकी का तो नहीं तो वो इंग्लिश ही है, बस उसमें मोटी वॉइस होती है और ज़्यादातर उसमें और साउंड ही आती है जिसको हम लोग सुनते हैं कभी कभी कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस में। ओके, तो देखिए
ये पूरा इतना तो पता चल गया कि इसके पास नॉलेज की कमी नहीं है। अलग अलग एक्सेंट के बारे में इन्होंने आपको इंग्लिश में भी पहले बताया, उसके बाद हिंदी में भी बताया, और अमेरिकन में जो एक्सेंट यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी बताया। हाँ, और भी एक दो जो इनके पास एक्सेंट है हम उसके बारे में भी जानते हैं कि क्या उसमें कौन से शब्द को किस तरीके से बोला जाता है। जी, और जो आपके पास आपने जो एक्सेंट सीखे हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। Okay, let's start with the British accent. In the British accent, every people talk in the sweet accent that we hear in the post and receive pronunciation known as the short form P accent. But in the British accent, every people talk a little bit of sweeter, that BBC accent or else Oxford and Queen's accent. Because when we hear this accent, every people not talk in the fat voice that we heard in the American accent, but you can also do because in the British is the English accent of Queen Elizabeth II. तो ये देखिए इन्होंने आपको ब्रिटिश जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी बताया कि किस तरीके से उसमें बोला जाता है, जो सॉफ्ट वॉइस होती है उसके साथ वो बोलते हैं, और जो ये क्वीन एलिजाबेथ थी उनका ये दिया हुआ लैंग्वेज है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, इससे ये तो भी समझ में आ रहा है। और बताइए, और आप कौन कौन सा एक्सेंट के बारे में जानते हैं? ब्रिटिश को एक्सप्लेन कर दूं तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रिटिश में जो है, ब्रिटिश में जो लोग जो होते हैं ना, ब्रिटिश के जो लोग जो बोलते हैं, बस इसमें एक ही बात की प्रॉब्लम है कि ब्रिटिश के लोग ना, जैसे कि हम लोगों ने अमेरिकन में सुना था कि हम लोग कितने हार्ड और मोटे वॉइस में बोल रहे थे, जिसको हम लोग कोकनी एक्सेंट में देखते हैं, नॉरफोक और बाकी का और भी एक्सेंट में देखते हैं, उसमें वैसा नहीं है। लेकिन जो ब्रिटेन में जो जितने भी एक्सेंट है ना, जितने भी टाइप के देश हैं और उसका देश और सिटी में जितने भी एक्सेंट है वो सब में स्वीट होता है। लेकिन अमेरिका के बाकी जो देश सब है उसमें वो मोटे मोटे वॉइस और लैंग्वेजेस होते हैं। बस ब्रिटिश में तो ये तो फ़र्क तो है, लेकिन जो ब्रिटिश जो एक्सेंट जो है उसको ज़्यादातर क्वीन एलिजाबेथ की एक्सेंट, मतलब न्यू इंग्लिश, नॉट द मिडल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश, इट इज़ द न्यू इंग्लिश accent. But when we do this in the accent, what is the accent? Accent is the how we pronounce, how the country pronounce. We say because we know what is the accent. लेकिन हम लोग लेकिन जो बोलते हैं कि ये क्वीन का एक्सेंट है, ये कैसे हुआ? ब्रिटिश, क्योंकि क्वीन का एक्सेंट है, क्योंकि ब्रिटिश को क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में भी देखा जाता है। ब्रिटिश को इसलिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश भी बोलते हैं, BBC इंग्लिश भी बोलते हैं। BBC क्योंकि BBC को बनाने वाला क्योंकि एक ब्रिटिश ही लोग थे, बल्कि एक RP था और एक पोस्ट था, उन लोगों ने मिलकर BBC न्यूज़ को एंकरिंग कर बनाया था। लेकिन जो BBC न्यूज़ जो है वो तो साथ में बोलते ही हैं, उसके साथ साथ में हम लोग क्वीन एलिजाबेथ की भी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि लंदन में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे सिटी जो मिलेंगे, सिटी में अलग अलग टाइप के एक्सेंट्स मिलेंगे। जो भी है बोलने का तरीका तो अलग होता है, लेकिन जो वॉइस जो है ना वही रहती है। जैसे हम लोग अमेरिकन के बाकी देश में अगर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं वही मोटा ही वॉइस रहता है, लेकिन बोलने का तरीका अलग रहता है, बस वही बात है। तो देखिए आपने अलग लैंग्वेजेस के बारे में समझा और उसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है उसके बारे में समझा। इंग्लिश जो शब्द है उसके ही जो अलग अलग एक्सेंट है उसको ये बच्चा सीख रहा है और कई हद तक ये बोल भी पा रहा है। हम लोग ये कैसे सीखना इसने शुरू किया इसके बारे में जानते हैं, कहाँ से सीखना शुरू किया, कब इसके दिमाग में आया कि ये अलग अलग एक्सेंट में इंग्लिश को सीखेगा। आप कब से ये सारी चीज़ों को सीख रहे हैं? जब मैं 3 साल का था तो मैंने, जब 2 साल की उम्र में था तो मम्मी मुझे तब भी कर्सिव ही सिखा रही थी। तो पहले जब मैंने ABCD लिखना शुरू किया तो गंदा राइटिंग था, तो फिर मम्मी ने मुझको वही ऐसे वो सिखाती थी, पेन से वो लिख लेते थे, फिर मैं आराम से अपना कर्सिव भी सीखता था। फिर कर्सिव सीखने के साथ मेरी नानी मुझको हमेशा बोलती कि तुम्हारा माइंड बचपन से ही अच्छा है ना। जब मैं 3 साल का था तो और 2 साल का था तो तब से ही बोलती थी ना तुम्हारा माइंड बहुत बेस्ट है।
तो फिर मैंने क्या कि मैंने अपने माइंड पर जोर दिया। जोर देने के बाद फिर मैंने टीवी चालू किया। फिर मैंने टीवी में वही कार्टून्स देखता था, तो कार्टून्स में मैंने गलती से एक सबटाइटल्स ऑन कर दिया। तो मुझको तो पहले में तो सेटिंग्स के बारे में नहीं पता था, तो मैंने सबटाइटल्स जो ऑन किया, लैंग्वेज ऑडियो को चेंज किया। ऑडियो को चेंज करने का वैसे ही वॉइस आया। मुझको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे तरीके से हुआ बोल रहे। फिर उसके बाद इन द एज ऑफ 5 and 4 I have do some 3 accents, British, American and Polish. I have do that. लेकिन जब मैं 4 साल की उम्र में जब मैंने इसका कोर्स को जब पूरा जो किया, तो फिर उसके बाद तो हमारी एग्ज़ाम भी तो चल रही थी। तो फिर जब एग्ज़ाम जो ख़त्म हुई, तो एग्ज़ाम के जितने भी छुट्टी होते थे उसमें कभी फ़ोन देखता था, कभी टीवी देखता था। टीवी में तो देखता था तो वही ब्रिटिश और अमेरिकन कार्टून्स देखता था उसके इंटरेस्ट बहलाने के लिए। उसके सब बुक्स अगर पढ़ता था तो J.K. रोलिंग, सुधा मूर्ति और उसका सारा रस्किन बॉन्ड के बुक्स पढ़ता था। J.K. रोलिंग में तो ज़्यादातर मेरे फैंटास्टिक बीट्स और हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। उसका सुधा मूर्ति के बारे में ग्रैंड चिल्ड्रन स्टोरी टेलिंग्स, और उसका रस्किन बॉन्ड के बारे में तो द ब्लू अम्ब्रेला, ये सब मैं करता था। तो ये जो आपने लैंग्वेज सीखना शुरू किया वो टीवी और अपने फ़ोन से शुरू किया, तो यूट्यूब से सीखा था? हाँ, मैंने यूट्यूब से सीखा था। नेट में रिसर्च किया, ऐसे ही क्या होता है। ज़्यादातर तो मेरी हेल्प तो बहुत सारे ब्रिटिश एक्टर्स ने भी की। हाँ, बहुत सारे ब्रिटिश एक्ट्रेस थे। तो हॉलीवुड मूवीज़? हाँ, हॉलीवुड मूवीज़ में ज़्यादातर तो मेरे हॉलीवुड मूवीज़ में तो मैं तो कोई वेब सीरीज़ तो नहीं देखता था, लेकिन जितने भी एक्टर जो होते थे, एमा चार्लेट, वीरे वॉटसन, उसके साथ बहुत सारे एक्टर्स रहते थे। टॉम फेल्टन जो एक 1997 के एक्टर थे, मारा विल्सन, ये सब के मैं मूवी देखता था, क्योंकि बच्चों चिल्ड्रंस ही मूवी थे, बहुत पुराने ज़माने के 1971, 1980, ये सब की मूवी देखकर मैं अपना टाइम कभी कभी गुजारता था अपने फ़ोन में। कभी हिंदी में सबटाइटल्स करता था, कभी इंग्लिश में सबटाइटल्स कर देख लेता था। फिर उसके बाद कुछ अगर कमी अगर होती थी तो रिसर्च करता था। फिर उसके बाद जानकारी लेता था कि आखिर ये कैसा है। तो देखिए, जो सभी लोग सोचते हैं कि हम सीखेंगे, और कई बार होता है, तो हम लोगों ने भी कई बार इन सारी चीज़ों को सुना है, मगर हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम इन सारे एक्शन को सीखते हैं, इस पर और थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। मगर ये बच्चा जो कि 9 साल का है, और ये लगभग सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे सीख रहा है, समझ रहा है, और अपने जो एक्शन पर है वो कमांड भी कर रहा है। हम लोग इसे और जानेंगे कि आखिर इन सारे एक्शन का फ्यूचर में ये इस्तेमाल कैसे करने वाला है। कुछ सोचा है कि इन सारे एक्शन जो आप सीख रहे हैं उसको यूज़ कैसे करिएगा आप? ओके, तो अगर मैं इसका यूज़ करूँगा तो सबसे पहली बात है कि नंबर 1 I will teach the students how the accent is, how to do, how long size it is, how the R sound it is, how the vocabulary and vowels and verbs it is. I will teach the students, and when I get in the age of 45, I want to become a YouTuber or else I can become a news reporter. और उसके साथ जब मैं न्यूज़ रिपोर्टर जब मैं बन जाऊँगा, तो उसके साथ फिर मैं फिर से मैं पढ़ाई करूँगा। वापस मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। वापस पढ़ाई करके फिर मैं टीचर बनूँगा। फिर जब टीचर जब बनूँगा तो जो बात मैंने पहले में की थी वही वाली चीज़ों को पूरा करूँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा, एक्सेंट्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में। फिर उसको जब फ्री टाइम जब मिलेगा तो मैं बुक्स के बारे में भी पढ़ाऊँगा, ऑथर्स के बारे में भी। फिर जब बड़ा होते जाऊँगा तो मुझको तो जीके का भी नॉलेज अगर हो जाएगा तो जीके भी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ सब कराऊँगा उसके साथ मैथ भी। मतलब आप टीचर बनना चाहते हैं, और जो आपने एक्सेंट सीखा है वो और भी लोगों को सिखाना चाहते हैं? हाँ, सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको तो पहली तो बात है कि मुझको मेरी नानी हमेशा बोलती है कि तुम स्पीच में बहुत बेस्ट हो, तुमको अच्छे से लिखने आता है, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये आगे चल करके टीचर बनना चाहते हैं, और जो चीज़ ये सीख रहे हैं अभी वो आने वाले समय में और भी लोगों को सिखाना चाहते हैं। जो ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, जो एक्सेंट में जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को ये और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। तो ये जो बच्चा है वो आगे चल करके ये बता दिया है कि टीचर बनना चाहता है, और
अपने एक्सेंट्स को और मजबूत कर रहा है। आगे और भी कोई एक्सेंट सीखने की तैयारी में हो? हाँ, मैं हूँ, और उसके साथ में अगर मैं पढ़ाऊँगा तो इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाऊँगा और साथ में ग्रामर भी कराऊँगा। ग्रामर कराने के बाद अलग अलग टाइप के जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि पुर्तगीज़ और भी रशियन और भी कोरियन और जापानीज़ और फ्रेंच, मैंडेरियन और स्पेनिश के अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेलिंग्स और वोकेबलरी, वो सब भी मैं कराऊँगा। लेकिन वो सब चालू होगा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और उसका साथ यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन करने वाले, उसके साथ कॉलेज वाले बच्चों को कराऊंगा। साथ में मेरी नानी तो बोलती है कि ना, तुम तो बहुत ज़्यादा बोलते हो ना, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था ना, तो ना उसके साथ एज ऑफ 50 आई also want to become a news reporter and a YouTuber for teaching the students in online. देखिए, तो ये जर्नलिस्ट भी बनना चाहते हैं, टीचर भी बनना चाहते हैं और साथ ही साथ यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं। तो इनके पास टैलेंट की कमी तो नहीं है। झारखंड में एक और टैलेंट यहाँ पर है जो कि सीधे सीधे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इनका सहयोग करने वाला और कोई नहीं, फॉरेनर्स ही इनको सहयोग कर रहे हैं, टीवी के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, इन सारे तरीक़ों से ये अलग अलग एक्शन सीख रहे। आने वाले समय में ये और भी लैंग्वेजेस जो है उस पर भी कमांड करने वाले हैं और सीखने वाले हैं इसको, और आने वाले समय में लोगों को भी सिखाने वाले हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।